महान वीरो मंगलम गौतम गुणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासिनम जैनम जेतु शासिनम जैनम जेतु शासिनम प्रहिन समीचीन धर्म की जय। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय। बोले विश्व धर्म की जय। बोले श्री नेमीगिरी के मूल श्री खजाराठ आदिनाथ भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरु 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 सागर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय का। ये 7वां अध्याय हमारे आपके जीवन में अति आवश्यक और अति आवश्यक में भी पुण्य का आसव कराने का कारण है। यहाँ हम सामयिक आदि करते हैं, जिसे शिक्षा व्रत भी कहते हैं। योग यहाँ 33 नंबर का सूत्र है। योग प्रेरणादान अनादर स्मृति प्रवाणी। मन योग, मन की गलत प्रवृत्ति करना, वचन की गलत प्रवृत्ति करना, काय की गलत प्रवृत्ति करना, मन शरीर के द्वारा गलत कार्य करना और अपने सामयिक आदि वृत्तों में उत्साह रहित होना, एकाग्रता के अभाव में सामयिक पाठ वगैरह भूल जाना, स्तुति भक्ति आदि भूल जाना, ये सामयिक व्रत के 5 अतिचार हैं, जिसे शिक्षा व्रत के अतिचार भी कहते हैं। ये हमारे आपके लिए शिक्षा है। ये शिक्षा अगर हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो पुण्य आश्रव है, अन्यथा हमारे जीवन पतनमय है। ऐसे उपवास, ऐसी सामयिक आदि करने के साथ ही पुरुषद उपवास के कुछ अतिचार है, शिक्षा व्रत के अतिचार हैं। अप्रदीक्षिता, प्रमाण, जतुर, सर्गादान, संस्तुप, कामनानादर, स्मृति। बिना देखी, बिना सोधी हुई जमीन को उस पर मलमूत्र आदि का क्षेपण कर देना, बिना देखे सोधे पूजा आदि के उपकरण आदि को उठाना रखना, बिना देखे बिना सोधे वस्त्र, चिटाई, पट्टा, चौकी आदि को बिछाना, भूख से व्याकुलित होकर, क्या भूख से व्याकुलित होकर आवश्यक धर्म कार्यों को भूल जाना या उसमें आदर रहित हो जाना और करने योग्य आवश्यक कार्यों को भूल जाना। नींद आ रही है, क्या करूं, प्रमाद आ रहा, नहीं, इच्छा नहीं है। इस प्रकार से करना ये सामयिक व्रत के उपरांत शिक्षा व्रत दूसरे नंबर का, जिसे कहते हैं पुरुषद उपवास। उपवास तो किया है, लेकिन उस उपवास में भी हम अतिचार लगा रहे हैं, वह हमारे लिए दोष का कारण। इसलिए अतिचारों से रहित होकर हमें उपवास, पुरुषद का मतलब है अष्टमी या 14 के दिन उपवास करना और सप्तमी और नौमी या 13 या पूर्णमासी अमावस्या के दिन एक आसन भोजन ग्रहण करना, इसे पुरुषोत्त उपवास कहते हैं। ऐसे उपवास को हमें पालन करना चाहिए। यह हमारी आत्मा तक है
पहुंचाने में क्रमशः धीरे धीरे कारण बनता है। उपभोग परिभोग प्रमाण के 5 अतिचार, सचित संबंध, सम्मिश्रों, अभिष, दुपकुहारा, जीव सहित हरे फल आदि का भक्षण करना, मैंने बिगर बनाए बिगर सौदे ही फल आदि को ग्रहण करना, यह अतिचार है। सचित पदार्थ से संबंध को प्राप्त हुए माने आहार आदि में ग्रहण करना, सचित अचित का संबंध एक दूसरे में मिलावट कर आहार ग्रहण करना, सचित पदार्थ में मिले हुए पदार्थों का आहार करना, गरिष्ठ पदार्थ का आहार करना, ये सबसे कठिन है। गरिष्ठ पदार्थ शायद है ग्रस्त अवस्था में, शायद ग्रस्त अवस्था में कोई रोज पूरी पराठे नहीं खाता होगा, कोई रोज गोठा और पकवान नहीं खाता होगा, रोज कोई खीर पूरी नहीं खाता होगा, रोज कोई प्रत्येक फल नहीं खाता होगा, रोज कोई रस नहीं पीता होगा, रोज कोई बादाम की चटनी नहीं खाता होगा। लेकिन प्यारे बंधुओं, जो हमारी त्यागी वृत्ति हो जाती है, क्या हो जाते हैं? त्यागी वृत्ति साधु संत हो जाते हैं। और जो साधु संत जितने अपने आप को बड़े 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 बनते हैं, उन्हें साधु संतों की मैं सबकी नहीं कह रहा हूं, मैं अपने जैसे की कह रहा हूं। साधु संत बनने के बाद उनको रोज 1 गिलास 2 गिलास अनार का रस चाहिए, मौसमी का रस चाहिए, सेब का रस चाहिए। महाराज जी बोलने नहीं जा रहे हैं, लेकिन महाराज जी को मिल रहा तो छोड़ते भी नहीं है। हमारे आचार्य विद्यासागर जैसे हैं, ये जल्दी छोड़ दिए। ये तो केवल मात है, दलिया ले लेते हैं, पानी पी लेते हैं, मूंग की दाल और रोटी ले लेते हैं। अन्य और साधु की बात है, उनके लिए सब कुछ चाहिए है। उनके संग साथी चौके में 1 दिन पहले से जाके बताएंगे, पर्चा देंगे। तो प्यारे बंधु, कहने का तात्पर्य इतना है, गरिष्ठ भोजन का त्याग करना, रोज हर पकवान बनना है। तो अपने आप को बचाने के लिए हमें ये भोग और भोग के पदार्थों को बचाने के अपने आप को प्रयास करना है। अध पके अथवा अध कच्चे हुए पदार्थ को आहार में ग्रहण करना या द्वारा वस्तु को गर्म करे आहार ग्रहण करना। एक बार बन गया, ठंडा हो गया, फिर द्वारा बार बार गर्म करके उसे ग्रहण करना, ये सब दोष हैं। इस प्रकार के दोषों से हमारे लिए अपने आप को बचाना है। भोग और उपभोग के पदार्थों को हमें उनसे अपने आप को बचाकर अपने संयम का पालन करना है। ये भोगोपभोग के 5 अतिचार हैं। अतिथि सम विभाग व्रत अतिचार, सचित निक्षेपा विधान पर विदेश मासरित कालातीत क्रमा, ये 36 नंबर का सूत्र है। सचित पत्र आदि में भोजन को रख कर देना, भोजन गरम गरम है, पत्ते आदि पर रख के देना, ये दोष है। इसलिए पहले के समय पत्तल आदि चलती थी, लेकिन अब पत्तल आदि बंद कर दिए, थाली आदि में ग्रहण करते हैं। सचित पत्र आदि से ढके हुए भोजन को दान आदि करना। बर्तन नहीं है, ढक्कन नहीं है, क्या चलो ये पत्ता है, इस पत्ते से ढक दो, नहीं। दूसरों को दान देने के कहकर स्वयं चले जाना,
दूसरों को दान देने के लिए इशार किया, विचार किया, फिर स्वयं दिए ही नहीं और छोड़ के चले जाना। अनादर पूर्वक देना अथवा दूसरे दाता के प्रति ईर्षा आदि के भाव करके देना। देना तो पड़ा लेकिन ईर्षा भाव हो रहे हैं। योग्य काल का उल्लंघन कर अकाल में आहार आदि देना, ये अतिथि संभाग के अतिचार है। जैसे कि एक समय की बात याद आई है कि ना नगर का नाम बोलूंगा ना साधु का नाम बोलूंगा, कि जब ये टीवी के अंदर महाभारत और रामायण आ रही थी, क्या आ रही थी? महाभारत रामायण आ रही थी। उस समय पर एक महाराज जी का वहां उस नगर में चातुर्मास हो रहा था। योग निमित्त से मेरा भी चातुर्मास है, उसी नगर में दूसरे इलाके में था। अब दूसरे महाराज जी का जो चातुर्मास होने वाला है या हो रहा है, उनके साथ कंडीशन रखी गई, या तो महाराज जी आप 8 बजे के पहले पहले आहार ले लो, या फिर आपको 11 बजे के बाद आहार मिलेगा। क्यों? क्या हम महाभारत और रामायण के सीरीज को नहीं छोड़ेंगे? तो प्यारे बंधु, ये अकाल है। 8 बजे साधु को आहार लेने की कोई विधि नहीं बताई गई, और 11 बजे श्रावक के बंधन के अनुसार आहार दान समयानुकूल कभी 1 बजे भी हुआ करता, कभी 2 बजे भी हुआ करता, लेकिन वो श्रावक के बंधन के अनुसार नहीं होता है। वह काल का उल्लंघन नहीं, किसी कारण विशेष कोई यात्रा में गया है या विहार करके जा रहा है, देर हो गई है आदि, ऐसे समय पे आहार आगे पीछे होता, लेकिन अकाल में आहार आदि देना यह भी अतिथि संभाग के 5 अतिचार है, इसे बचना चाहिए। फिर संलेखना, अंतिम मरण हमारा कैसे हो, अंतिम मरण हमारा कैसे हो, मृत्यु महोत्सव कैसे हो, इसके लिए 37 नंबर का सूत्र कहते हैं, जीवित मानव संसा मित्रं राग सुखान बंध निदानी। संलेखना धारण करके अधिक जीने की इच्छा करना। अभी मरना नहीं चाहता हूं, अभी तो और जीने की इच्छा है। वेदना से व्याकुलित होकर शीघ्र मरने की इच्छा करना, मैं जल्दी मर जाऊं, परेशान हो रहा हूं, मेरे पीछे वो लोग परेशान हो रहे हैं, आदि आदि कहकर मरने की इच्छा करना। मित्रों का स्मरण कर लेना, वो मेरे मित्र थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। अपने धर्म ध्यान छोड़ के मित्रों की स्मृति करना, उनका स्मरण करना। सुखानुबंधे, पूरे काल में भोगे हुए सुखों का या भोगों का स्मरण करना, यह भी हमें संलिखना में अतिचार है। और निदान बंदे, आगामी काल में भोग विषयों को भोगने की इच्छा रखना या विषयों की प्राप्ति की भावना रखना, कि मैं संलेखना पूरा मरूंगा तो मेरे को स्वर्ग मिलेगा, मेरे को ये मिलेगा, वो मिलेगा, वहां ऐसा भोगूंगा, वहां ऐसा भोगूंगा। यहाँ तो एक पत्नी नहीं मिलती, वहां तो एक साथ में 32 फिर कितनी नीलों देवांगनाएं हो जाती हैं, वहां जाके देवांगनाओं को भोगूंगा, आदि आदि विकल्प करना, या मरने के समय पर कोई भी निदान करना कि हमें फलानी चीज मिले, फलाने वस्तु मिले, हम फलाने जगह जाके फलाने का अच्छा करूंगा, बुरा करूंगा, आदि नाना प्रकार की मिथ्या माया और निदान, इनसे हमें रहित होना, संलिखना हमें स्वीकार करनी चाहिए। से 70 प्रकार के अतिचारों का यहाँ त्याग कर देना, वह वास्तव में निर्दोष वृत्ति कहलाता है। उसके
जीवन में अति पुण्य का आश्रय हुआ करता है। और पुण्य अनुग्रहार्थम स्वशास्ति सर्गोदानम, ये 38 नंबर का सूत्र है। अपने और पर के उपकार के लिए, किसके? सौरभ भैया, गणपत जी, राधा दीदी, विचार कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। आपको नींद आ रही होगी? नहीं आ रही? चलो बहुत बढ़िया है। अपने और पर के उपकार के लिए जो वस्तु दी जाती है उसे क्या कहते हैं? दान कहते हैं। स्वपर कल्याण में जो कार्यकारी हो वह दान कहलाता है। और जो अपने ऊपर अति उपकार करे और वह अपने जीवन में विषय आदि का त्याग करने का निमित्त बने उसे त्याग कहते हैं। त्याग में और दान में कोई कोई व्यक्ति ज्यादा विकल्प नहीं करते, लेकिन त्याग अलग है और दान अलग है। क्या है? त्याग अलग है और दान अलग है। तो हमारे लिए त्याग की बात अपने जीवन को संभालने के लिए, और दान 4 प्रकार के औषध, आहार, अभय और ज्ञान दान, इस प्रकार से दान 4 प्रकार के होते हैं। मंदिर बनवाइए, पूजा करवाइए, पाठ करवाइए, अनुष्ठान करवाइए, साधुओं को आहार आदि दीजिए, औषध दान कीजिए, अस्पताल बनवाइए, गौशाला बनवाइए, ये सब दान हैं। ऐसे दान करते हुए अपने जीवन को देखना है कि हमारे दान करने से कहीं कोई अनर्थ तो नहीं हो रहा है। दान देने के बाद कहीं वो हमारा अर्थ कहीं बुरे काम में तो नहीं लग रहा है। ऐसा विचार कर अपने दान को करना और अपने अंतरंग के एवं बहिरंग के पापों का प्रक्षालन करने के लिए जो किया जाता उसे त्याग कहते। जैसे विषय भोग आदि, 5 इंद्रियों के विषय भोग आदि या हिंसा आदि के त्याग करना, ये सब त्याग कहलाता है। इस प्रकार से दान के लिए फिर एक अंतिम सूत्र आता है 39 नंबर का, 39। कौन सा नंबर? 39। मेरे को इंग्लिश नहीं आती भैया। विधि द्रव्य दात्र पात विशेष विशेष, वही विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दात्र विशेष और पात्र विशेष से उस दान में विशेषता हुआ करती है। आपके द्रव्य की जितनी बढ़िया शुद्धि होगी, जितनी बढ़िया विधि होगी, आप आहार बना रहे हैं और विधि सही नहीं है, क्या नहीं है? विधि सही नहीं है, उल्टी सीधी विधि कर रहे, उल्टी सीधी वस्तुओं को इधर उधर मिला मिलू के करके आप आहार बना रहे, वह विधि सही नहीं। अब विधि सही होगी वह आहार शरीर के लिए एवं धर्म ध्यान के लिए कार्यकारी होगा। द्रव्य, अगर आपका द्रव्य आपका मेहनत परिश्रम का है तो वह आपका द्रव्य सत्कर्म में लगकर पुण्यार्जव को कराने का कारण बनेगा। दात्र, पात्र कैसा, दाते देने वाला कैसा है, वह देने वाले पर विचार करना है। श्रद्धा पूर्वक सप्त गुणों से दातार को दान देने की आवश्यकता है। दान देकर प्रसन्न मानना, दान देकर उत्साह मानना, दान देते समय निर्लोभता का त्याग करना, ये सब दात्र की विशेषता है। पात्र, मुनि आर्जिका, श्रावक श्राविका, मुनि सबसे पहले आचार्य, उपाध्याय, फिर साधु, फिर आर्जिका, फिर क्षुल्लक क्षुल्लिका आदि क्रम से पात्र बताए गए हैं। उनमें विशेषता देखें तो वे हमारे लिए असंख्यात गुणे न्यूनादि के पुण्य आदि को प्राप्त कराने में कारण। इस प्रकार से 7वें अध्याय को मैंने आपके सामने संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है। आप इसे जाने समझे और अपने जीवन में असंख्यात गुणे पुण्य का संचय करें। पुण्य फलार्हंता, पुण्य के फल के प्रभाव से
अनंत जैसे पद को प्राप्त करे, अपने जीवन को सार्थक करे। बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। बोले तीसरे नेमीगिरी नेमिनगर के मूल एक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दयासागर जी महाराज की जय।